वक्त के इख्तिसार के साथ ही साहबजादा पीर अब्दुल कुद्दूस साहब मेरे मुर्शद, मेरे बुज़ुर्ग, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना दर्द दिल आपके सामने रखें। हज़रत पीर साहबजादा अब्दुल कुद्दूस साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा वफ़ी मक़ामिन आखिर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, आजिज़ बड़ा ममनून और मशकूर है आलिम बाअमल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना खालिद मसूद तारिक साहब दामत बरकातुहुल आलिया का कि उन्होंने अपने इस अज़ीम इदारे मदरसा मदनिया अनवारुल कुरान के सालाना जलसे तक़सीम असनाद और दस्तार फ़जीलत में इस फ़कीर को शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन बच्चों ने आज कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, ये फ़कीर दुआ करता है कि अल्लाह ताला उन बच्चों को कुरान का आलिम भी बनाए, कुरान का नाशिर भी बनाए, कुरान का मुबल्लिग़ भी बनाए, कुरान का मुफस्सिर भी बनाए, कुरान का दाई भी बनाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को कुरान पाक का सही मानों में आशिक भी बनाए। मैंने आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो लोग ईमान लाते हैं वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत भी ऐसी जो जनूनी हो, मोहब्बत ऐसी जो शिद्दत वाली हो, मोहब्बत ऐसी हो कि उस जैसी मोहब्बत फिर किसी के साथ ना हो। इंसान के सीने में अल्लाह ने एक दिल रखा है और इस दिल का काम ही मोहब्बत करना है। अल्लाह ने हर उज़्व के ज़िम्मे एक ड्यूटी लगा रखी है। आंख का काम क्या है? देखना। कानों का काम क्या है? सुनना। जुबान का काम है बोलना। दिमाग का काम है सोचना। पाँव का काम है चलना। हाथों का काम है कस्बे मुआश करना और इससे चीज़ों को पकड़ना। इसी तरह जो दिल दिया है इसका काम है मोहब्बत करना। जब हम इससे मोहब्बत का काम नहीं लेंगे तो ये फिर नफसानी, शहवानी और हैवानी मोहब्बत इस दिल में बस जाएगी। अगर इस दिल में हम अल्लाह ताला की याद को नहीं बसाएंगे तो फिर दुनिया की याद बसेगी। अगर इस दिल के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को पैदा नहीं करेंगे तो फिर दुनिया की मोहब्बत और उनकी रंगीनियां और उनकी चाशनी इस दिल में आएगी, क्योंकि इस दिल का काम ही मोहब्बत करना है। इसके जिम्मे अल्लाह ने ड्यूटी यही लगा रखी है कि तेरा काम लतीफ जज्बात का ठिकाना मैंने तुझे बनाया, तेरा काम मोहब्बत ही करना है।
चुनांचे शायर कहता है कि दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। लाख इसको बचा, ये किसी पर तो मरेगा। अगर इस दिल के अंदर अल्लाह ताला की पक्की सच्ची मोहब्बत नहीं डालेंगे, अगर हम दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो इसकी जिम्मे तो ड्यूटी यही है कि इसने मोहब्बत करनी है। फिर ये नीली पीली चीजों की मोहब्बत इस दिल में आएगी, फिर बुतों की मोहब्बत इस दिल में आएगी, फिर दुनिया की मोहब्बत इस दिल के अंदर आएगी, फिर कारोबारों की मोहब्बत इस दुनिया की मोहब्बत इस दिल में आएगी, फिर ज़राअत की मोहब्बत इस दिल में आएगी। अगर दिल को इन नापाक मोहब्बतों से बचाना है तो फिर लाजमी है कि इस दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश की जाए। और उस कोशिश के लिए क्या है? और उस कोशिश के लिए जिक्र इलाही है कि जो बंदा भी अल्लाह के जिक्र को करता है, जिक्र का लाजमी नतीजा यह निकलता है कि जिस चीज का तज़किरा किया जाए, जिस चीज का जिक्र किया जाए, उसकी मोहब्बत आ जाती है। आज हमारी महफिलों में, हमारी तन्हाइयों में, हमारी दोस्तियों के अंदर, बच्चों के अंदर किस चीज का तज़किरा ज्यादा होता है? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा कारोबारी बनेगा। तो फिर कारोबार की मोहब्बत ही आनी है। फिर डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश बच्चा करेगा, फिर वो अल्लाह वाला नहीं बन सकेगा। इस दिल के अंदर फिर उन चीजों की, मादी चीजों की मोहब्बत आएगी। अगर ये मादी चीजों की मोहब्बत हिस्से अव्वल के तौर पर और बुनियाद के तौर पर बच्चों के दिल में डालनी जायज होती, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को हम कहां लेकर जाएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बच्चे ने अपनी जुबान से पहली मर्तबा जब कलाम किया हो, वो कलाम लफ्ज अल्लाह हो, अल्लाह ताला उनके वालिदैन के अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करते हैं। वजह कि उस वक्त से बच्चे के दिल के अंदर अल्लाह की अजमत, जब बच्चा गोद में हो उस वक्त अल्लाह ताला की किबरियाई और अल्लाह ताला की मोहब्बत की बातें डाली जाएं, तो फिर वो दिल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की मोहब्बत की आमाजगाह बनेगा। अगर हर वक्त कारोबार की बात होगी, हर वक्त दुनिया की बात होगी, तो फिर दुनिया की मोहब्बत आएगी। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि इस दिल को बनाने की कोशिश हमने करनी है। इस दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत को पैदा करने की कोशिश करनी है। और वो दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? वो अल्लाह ताला के जिक्र से पैदा होगी। अल्लाह ताला ने हर इबादत के बारे में एक मिकदार, एक वक्त मुअय्यन किया कि अगर तुमने नमाज पढ़नी है तो दिन में 5 वक्त नमाजें तुम पर फर्ज हैं। रोजे साल के रखने हैं, 29 या 30 रोजे तुम पर फर्ज हैं। साल में एक मरतबा ये रोजे तुमने रखने हैं। जिंदगी में एक मरतबा तुमने हज करना है। ये सब मिकदार वक्त मुअय्यन है। लेकिन जब अल्लाह ताला के जिक्र का मामला आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, उसमें कसरत का मामला फरमाया। आज 2-4 मिनट के मुराकबे, 15-20 मिनट के मुराकबे और जिक्र अज़कार और तस्बीह हमारे लिए मुश्किल है जी, वक्त नहीं मिलता। मुराकबा करते हैं, दुनिया के ख्यालात आते हैं। इस दिल के अंदर अगर अल्लाह का ख्याल पैदा नहीं करेंगे तो फिर दुनिया के ख्याल ही आएंगे। इस दिल में अल्लाह की याद नहीं बसाएंगे तो फिर दुनिया की याद इसमें बसेगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि तुमने मरने के बाद मेरे हुजूर आना है, एक वक्त आना है, तूने मेरे सामने खड़ा होना है, मैंने तुमसे हिसाब किताब लेना है। उस हिसाब किताब के वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान बन चुका है पैसे पर, तुम्हारा ईमान बन चुका है औलाद पर, माल पर, मनाल पर, दुनिया की नेमतों पर तुम्हारा यकीन बन चुका है। उस दिन ये नेमतें जो दुनिया में मैंने तुम्हें दी हैं, उस दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। उस दिन किस चीज की जरूरत होगी हमें? अल्लाह के हुजूर क्या चीज काम आएगी और क्या चीज नफा देगी? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, एक ऐसा अजीम दिन आना है, ऐसा होलनाक दिन आना है कि जिस दिन नफा नहीं देगा तुम्हारा माल,
ला यनफउ माल वला बनून। आज हम कहते हैं ना कि माल से सारी दुनिया की नेमतें हम खरीद सकते हैं, तमाम मसाइब खत्म हो सकते हैं, तमाम बीमारियां खत्म हो सकती हैं, इलाज करवा सकते हैं, माल से कोठी बंगला हम ले सकते हैं। मेरे भाइयों, इस माल ये दुनिया में कामिल काम नहीं आता, ये आखिरत में क्या काम आएगा। दुनिया की सुपर पावर जाहिरी के तौर पर इस वक्त अमेरिका है। बदी के गढ़ लॉस एंजलिस में आग लगी है। दुनिया के तमाम माल, दुनिया के तमाम असबाब, तमाम मादी ताकतों के बावजूद कितने दिन वो आग भड़कती रही, माल काम आया नहीं। आज हम ये सोचते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी जिंदगी बन जाएगी। अच्छी जिंदगी की सारी जदोजहद करते हैं, मोमिन की जदोजहद अच्छी मौत की हुआ करती है। अल्लाह ताला उस बंदे की जिसको दुनिया की नेमतें देते हैं, साथ उसको अगर आखिरत की फिक्र नहीं तो इन नेमतों को वबाल समझना चाहिए। कहते हैं बड़ा फजल है जी, हराम माल से कोई नेमत, कोई दुनिया के प्लाजा खड़ा करते हैं, ऊपर लिखते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। ये फजल रब्बी नहीं है, ये तो हिसाब देना पड़ेगा। फिर उस दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जो सालिम मोहब्बत से भरा हुआ दिल अल्लाह के हुजूर लेकर आएगा, अल्लाह ताला उसका व्यापारी है। आप खुद सोचें, आप अगर बाजार में जाते हैं, किसी रेडी वाले के पास से फ्रूट खरीदते हैं, तो आप माल के बदले कोई दागी सेब खरीदते हैं? खरे पैसे देते हैं तो कहते हैं खरा फ्रूट लेना है हमने, ये सेब दागी है, ये गल सड़ गया है, मैंने तुम्हें नोट खरे देने हैं तो मुझे साफ सेब चाहिए। अल्लाह ताला ने भी रोजे क़यामत खरी जन्नत देनी है। ये दागदार दिल अल्लाह ताला रोजे क़यामत कबूल नहीं करेगा। जिस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सारी मोहब्बतें हों, क्या मुंह लेकर अल्लाह के हुजूर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज मोहलत है, आज वक्त है, इस मोहलत से फायदा उठाना है और अपने आप को अल्लाह की याद वाला दिल बनाकर अल्लाह के हुजूर पेश करना है इंशाअल्लाह। नहीं तो अगर हमने इस दिल के अंदर अल्लाह की याद ना बसाई, अगर इस दिल को नफसानी, शहवानी, हैवानी मोहब्बतों से पाक ना किया, तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फिर मैं पाक करूंगा। तुमने कलमा तो पढ़ लिया है, जन्नत में तुम्हें भेजूंगा, लेकिन जब तक दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी उस वक्त तक अल्लाह ताला जन्नत में रवाना नहीं करेंगे। जन्नम की आग के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा। जिस्म के बाकी आज़ा भी थे, कह सकते थे कि तुम्हारे पांव को जलाएगी, तुम्हारे हाथों को जलाएगी, तुम्हारे सीने को जलाएगी, तुम्हारे सर को जलाएगी। फरमाया नहीं, वो लपकेगी, वो आ लेगी, वो पकड़ेगी। किस चीज को? दिल को पकड़ेगी। सबसे पहले इस दिल का जंग उतारेगी, इस दिल से गैरुल्लाह की मोहब्बत को खुरचेगी, निकालेगी। अब हमारा इख्तियार है कि हमने इस दिल के अंदर जो नफसानी और शहवानी और दुनिया की मोहब्बतें हैं, इस दिल के अंदर, इस दुनिया की जिंदगी में, इस दिल को साफ लेकर अल्लाह के हुजूर जाना है, या वहां जहन्नम की आग से अपने दिल को साफ करना है। हमसे तो माचिस की तीली की तपश बर्दाश्त नहीं होती। चूल्हे को आग लगाने लगे हैं, यूं माचिस जलाते हैं, ओहो हाथ जल गया, हालांकि थोड़ी सी तपश मिलती है आग को, थोड़ी सी तपश, कितना बारूद होता है उसके आगे, हाथ फौरन पीछे जाता है कि नहीं नहीं आग, उंगली जल गई। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कोशिश करें कि जिक्र फिक्र के माहौल में बैठें। हज़रत मौलाना खालिद मसूद तारक साहब माशाअल्लाह अहलुल्लाह में से हैं। हमारे हज़रत जी दामद बरकातुहुल आलिया हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी, अल्लाह ताला उनका साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम में रखे। उनसे वाबस्ता हैं, उनसे इजाज़त खिलाफत पाई है। इनकी मजालिस ज़िक्र में बैठा करें, मुराकबात को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, ज़िक्र अज़कार की आदत अपनाएं, तो फिर देखेंगे जब जिक्र करता है बंदा तो फिर दिल साफ होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन
वसिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज का एक मंजन है। बर्तन साफ करते हैं ना, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि जो मुजराल, जो सब्जी का मुजराल होता है उससे साफ करते हैं। कुछ की सफाई स्टील के मंजराल से होती है, मंजन से होती है। और दिलों का बर्तन जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र से साफ होता है। हर चीज का एक मंजन है और दिलों के बर्तन को साफ करने का मंजन अल्लाह ताला का जिक्र है। ये सारी जो बुराइयां दिल अमाजगाह बना हुआ है, ये इस गंदगी और गलाजत से, इस नापाकी से हमारी निजात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हो सकती है। अपना मामूल बनाएं, सुबह शाम जिक्र अज़कार करें और जिक्र अज़कार से अपने दिल को उजला लेकर अल्लाह के हुजूर पेश हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। इस इदारे के एहतमाम करने वाले, इस इदारे के मुअल्लिम और बच्चियां जो यहाँ पढ़ती हैं, मुअल्लिमात और तलबा और तालबात, अल्लाह ताला सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। और जो इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं और अपने मालों को, पाकीज़ा मालों को इस इदारे पर लगाते हैं, अल्लाह ताला उनके जानों मालों में, कारोबारों में तरक्कियां अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।